सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे आईआईटी गोवा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा की। तो आईआईटी गोवा हमारे पोंडा गोवा में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी। बात कर ले एनआईआरएफ रैंकिंग की, तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआईआरएफ रैंकिंग प्राप्त नहीं है। अब हर कॉलेज वीडियो की तरह आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास 2023 का प्लेसमेंट डेटा है जिसमें सबसे पहले आप प्लेसमेंट परसेंटेज देख पा रहे हो, लाइक कंप्यूटर साइंस में 100%, इलेक्ट्रिकल 100%, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 100% और मैकेनिकल में 96.43%। तो प्लेसमेंट परसेंटेज तो काफी बढ़िया है। मीडियन पैकेज की बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस में 16.63 एलपीए, इलेक्ट्रिकल में 16.06, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 13 और मैकेनिकल में 9 एलपीए का मीडियन पैकेज रहा। ओवरऑल 15 एलपीए का मीडियन पैकेज। एवरेज पैकेज की बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस में 21.22, इलेक्ट्रिकल में 16.99, मैथमेटिक्स में 13.36, मैकेनिकल में 14.76 और ओवरऑल 17.09। बात कर ले अगर हम हाईएस्ट पैकेज की, तो कंप्यूटर साइंस में 60 एलपीए, इलेक्ट्रिकल में 34.64, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 20.24 और मैकेनिकल में 46.36, ओवरऑल 60 एलपीए। तो इसके जस्ट पहले जो हमने देखा आईआईटी भिलाई, आईआईटी धरवाद, उन सभी से हमें बेटर प्लेसमेंट्स देखने को मिले, लेकिन वहीं कैंपस में उन सभी से पीछे आता है हमारा ये आईआईटी। अब प्रॉपर इनका कैंपस कैसा है वीडियो में आगे डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो हर आईआईटी की तरह सबसे पहले आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे। जेईई मेंस क्वालिफाई होता है तो जेईई एडवांस का एग्जाम देंगे और जेईई एडवांस में जो रैंक आएगा उसके बेसिस पर आपको जोसा काउंसलिंग में कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक कंप्यूटर साइंस क्लोज हुआ था 4232, इलेक्ट्रिकल 8909, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 6568 और मैकेनिकल क्लोज हुआ था 13483 रैंक पर। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल एंड मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। हर आईटी की तरह आपका इस आईटी में भी ट्यूशन फी 1 लाख पर सेमेस्टर देखने को मिल रहा होगा, लेकिन अगर एससी एसटी कैंडिडेट तो कोई ट्यूशन फी नहीं लगा और बाकी सारे फी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, आपके लिए भी कोई ट्यूशन फी नहीं है, बट बाकी सारे फी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो तो आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ रहेगा और बाकी सारे फी आपके भी लग रहे होंगे। इन शॉर्ट, अगर ट्यूशन फी माफ नहीं है, सारे फी देने हैं, तो हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 10.5 लाख तक आपका 4 साल का बीटेक फी लगने वाला है। वहीं अगर ट्यूशन फी पूरा माफ है, उस केस में आपका हॉस्टल, मेस, इंस्टीट्यूट सब कुछ मिलाकर 4 साल का बीटेक 2.5 लाख तक हो जाएगा। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के ऊपर मोस्ट अवेटेड टॉपिक। तो सबसे पहले तो इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि 2016 में जब आईआईटी गोवा खुला था, तब 3 साल के लिए आईआईटी बॉम्बे के मेंटरशिप में था। तो प्रॉपर आईआईटी बॉम्बे ने गाइडेंस दिया कि ऐसे खुलना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो इनका सिलेबस भी जो आप देखोगे आईआईटी बॉम्बे के जैसा है। तो एकेडमिक्स में तो बहुत ज्यादा एक्सेल कर रहे हैं, लेकिन ये 2016 में भी टेम्पररी कैंपस में थे और आज के डेट में भी टेम्पररी कैंपस में ही है। टेम्पररी कैंपस इनका गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर लोकेटेड है, सेम जहां एनआईटी गोवा का था। लेकिन एनआईटी गोवा की तो अब बात चल रही कि अब कुछ समय में इनका परमानेंट कैंपस मिल जाएगा, बट आईआईटी गोवा को लेकर काफी सारे वाद विवाद छिड़े रहते हैं। जैसे बहुत समय से इनका परमानेंट कैंपस के लिए एक लैंड एलोकेट करने की कोशिश की जा रही थी, तो कभी कुछ एलोकेट हुआ तो कभी वहां के लोकल्स ने कुछ वाद विवाद छेड़ दिया कि हम यहाँ एलोकेट नहीं होने देंगे। कभी कुछ रीजन दिया जाता है कि यहाँ पर हम बहुत समय से फार्मिंग कर रहे हैं, इन पेड़ों को नहीं काटने देंगे, फॉरेस्ट एरिया है। तो कई बार कुछ लैंड एलोकेट हुए और कई बार वहां के लोकल्स ने प्रोटेस्ट किया। तो ये सारे सिलसिले तो आपके कई बार चलते रहे। फिर फाइनली 2020 में न्यूज आई कि फाइनली इनका 320 एकर्स का एक लैंड एलोकेट कर दिया गया है। बट फिर उसके बाद कहीं न्यूज में पढ़ने में आया मुझे कि 240 एकर्स का फिर कहीं और कैंपस एरिया एलोकेट कर दिया गया है। तो फाइनल ऐसा मेरे पास अभी कोई न्यूज नहीं है कि परमानेंट कैंपस कहाँ एलोकेट हुआ है, कितने का एलोकेट हुआ है। तो अगर आईआईटी गोवा से कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा पर्टिकुलर डेटा है कि फाइनली परमानेंट कैंपस एलोकेट हुआ है या नहीं, और कितने, और अगर हुआ है तो कितने एकर्स का हुआ है और कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, अगर ये सारे डेटा आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और इसी के साथ ही साथ आपके टेम्पररी कैंपस में भी अभी तक का क्या आपका कॉलेज लाइफ रहा है, कुछ अगर आपको डेटा देना हो, अभी तक का आपको कुछ ओपिनियन शेयर करना हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। अब अगर इसी के साथ हम बात कर ले कि फिलहाल हमारे पास टेम्पररी कैंपस में ही क्या सारी फैसिलिटीज हैं, तो हम चलते आईआईटी गोवा के वेबसाइट पर और वहां कुछ फैसिलिटीज जो लिखी गई है। सबसे पहले आपका एडमिन ब्लॉक है,
महालक्ष्मी बंगलो है आपका आईटी सर्विसेज इन आईआईटी गोवा के लिए। फिर एकेडमिक ब्लॉक है। अब एकेडमिक ब्लॉक दो टाइप्स के हैं। सबसे पहले आपका गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज का कुछ एकेडमिक ब्लॉक्स यूज किया जाता है और कुछ एकेडमिक ब्लॉक्स इनके आईआईटी गोवा के खुद के कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस के अंदर ही। मतलब जो इन्होंने खुद से भी कंस्ट्रक्शन किया है वो गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस के अंदर ही है। तो कुछ एकेडमिक बिल्डिंग्स खुद के गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज के यूज होते हैं, तो कुछ आईआईटी गोवा ने खुद कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो बताया जाता है कि जो गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज जीईसी का जो एकेडमिक बिल्डिंग्स है वो यूजुअली फर्स्ट ईयर्स के लिए होता है और उसके बाद जो नए कंस्ट्रक्ट हुए सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर्स के लिए। इसी के साथ आपको आईटी डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा। सेंट्रल लाइब्रेरी है, काफ़ी छोटा सा है बट लाइब्रेरी है। और मैकेनिकल वर्कशॉप्स है। हॉस्टल ब्लॉक्स है। हॉस्टल ब्लॉक को लेकर खास बात यह है कि हॉस्टल ब्लॉक में सबसे पहले तो आपको 2 सीटर रूम्स देखने को मिलने वाले हैं, बट इससे भी खास बात ये कि 3 बॉयज हॉस्टल और 1 गर्ल्स हॉस्टल है। और ये सारे अलग अलग जगह नहीं है, एक ही जगह गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल एक ही जगह लोकेटेड है। लाइक समझिए एक बहुत बड़ा सा बाउंड्री हो गया हॉस्टल का, उसी के अंदर 3 बॉयज हॉस्टल के बिल्डिंग्स हैं और 1 गर्ल्स हॉस्टल के बिल्डिंग, सारी चीजें एक ही जगह है। बट इनका गर्ल्स इज टू बॉयज रेशियो थोड़ा कम बताया गया, 1:9 1:10 इस प्रकार का। तीनों बॉयज हॉस्टल और 1 गर्ल्स हॉस्टल एक ही बाउंड्री के अंदर लोकेटेड है। तो आप इस बाउंड्री के लिए एक टाइमिंग लगा हुआ है कि रात के इतने बजे के बाहर नहीं जा सकते, लेकिन प्रॉपर बाउंड्री के अंदर आप रात भर आपको जहां जब तक रहना आप रह सकते हो। मेस की बात कर ले तो 200 सीटिंग कैपेसिटी का एक कॉमन मेस है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए, क्योंकि एक ही जगह आपका पूरा ओवरऑल हॉस्टल्स ही है, तो एक कॉमन मेस है आपका। इसी के साथ अगर हम स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात कर ले तो जैसा कि मैंने बताया कि सारे गर्ल्स एंड बॉयज एक ही जगह रह रहे होते हैं, एक ही कॉमन बाउंड्री के अंदर। तो एक इंस्टीट्यूट को क्या बनाता है, उनके स्टूडेंट्स। तो जब सारे स्टूडेंट्स एक जगह रह रहे हैं तो ट्राई किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स फैसिलिटी लाइक आपका बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल कोर्ट, सारी चीजें एक जगह देने की कोशिश की गई है। इवन आपका जिम भी, मतलब आपको हॉस्टल का जो कॉमन बाउंड्री है उसी के अंदर बहुत सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखने को मिल जाएंगे। और मोस्टली बास्केटबॉल हमें ज्यादा देखने को मिलता है और इन सभी के प्रॉपर वेल मेंटेन्ड ग्राउंड्स हैं। बात कर ले अगर हम क्रिकेट एंड फुटबॉल ग्राउंड्स की, तो वो इनका खुद का पर्सनल नहीं है। ऐसे पर्सनल तो इनका खुद का कुछ भी नहीं है। जो इन्होंने खुद से भी कंस्ट्रक्ट किया है वो गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस के अंदर ही किया है। तो खैर क्रिकेट एंड फुटबॉल ग्राउंड इनका खुद का पर्सनली कंस्ट्रक्टेड नहीं है, गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज का जो इनका ग्राउंड है उसी को यूज कर रहे होते हैं। और काफी बड़ा ग्राउंड है जिसे हम इन्फिनिटी ग्राउंड कह रहे होते हैं इस कैंपस में। और स्विमिंग पूल की बात कर ले तो स्विमिंग के भी कुछ इवेंट्स होते हैं, तो इनका खुद का स्विमिंग पूल नहीं है, लेकिन नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी का इन्होंने स्विमिंग पूल ले रखा है। तो एक टाइमिंग एलोकेटेड है कि इस टाइम से इस टाइम पर आईआईटी गोवा इन स्विमिंग पूल्स को यूज कर रहा होगा। और जो भी मैंने बताया कि बेसिक स्पोर्ट्स फैसिलिटी है जो आईआईटी गोवा ने खुद से कंस्ट्रक्ट की है, वो तो अब इनका खुद का है। भले गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस के अंदर है, लेकिन खुद का है, प्रॉपरली खुद यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे और जो बिल्डिंग्स हो गए, बहुत सारे और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इन्हें गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ शेयर करके यूज करना पड़ता है। या यूं कहिए तो गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज इनके साथ शेयर कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली तो आईआईटी गोवा और एनआईटी गोवा दोनों ही गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर अभी लोकेटेड है। अब अगर हम बात कर ले फर्दर, तो अदर फैसिलिटीज में आपको बास्केटबॉल कोर्ट मैंने बता दिया, टेनिस कोर्ट, ये सारी चीजें हॉस्टल के अंदर मिल जाएंगी आपको। बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, वेल इक्विप्ड जिम और सिक्योरिटी ब्लॉक, सेफ्टी फॉर स्टूडेंट्स, इसका भी तो ख्याल रखना है। हॉस्टल कोर्ट्स अभी जस्ट हमने डिस्कस किया हॉस्टल के अंदर क्या क्या चीजें मिल रही हैं। एक टेनिस कोर्ट, एक वॉलीबॉल कोर्ट, 3 ओपन बैडमिंटन कोर्ट और एक बास्केटबॉल कोर्ट। इसी के साथ अगर हम बात कर ले इन्फिनिटी ग्राउंड, जस्ट अभी मैंने बताया कि इनका एक इन्फिनिटी ग्राउंड है गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज का, उसी के साथ ये शेयर करके यूज कर रहे होते हैं। और आपका एक जिम खाना भी है, जो ये जिम भी अगेन गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज का है, तो उसके साथ ये शेयर करके यूज कर रहे होते हैं। लेकिन जो इनका हॉस्टल का मैंने बाउंड्री बोला, उनके अंदर अब जो मैं बार बार हॉस्टल का बाउंड्री बोल रहा हूं, ये खुद का गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज का नहीं है, इनके खुद के आईआईटी गोवा का है। अगेन जो हॉस्टल बाउंड्री मैं बोल रहा हूँ, 3 बॉयज हॉस्टल और 1 गर्ल्स हॉस्टल, एक जिस बाउंड्री के अंदर लोकेटेड है, ये भले ही गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में है, बट ये आईआईटी गोवा ने खुद कंस्ट्रक्ट किया है, तो इन पे पूरा आईआईटी गोवा का हक है। तो इसके अंदर भी आपको एक जिम देखने को मिलता है, लेकिन एक जिम खाना आपका गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज का भी है, जिसे शेयर्ड बेसिस पर यूज कर रहे होते हैं। और हॉस्टल जिम अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। एक हैपनिंग्स ग्राउंड, एक मिनी ग्राउंड बोल सकते हैं हम इसे, जहां पर लोग कभी कभार फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आपका एक मेडिकल सेंटर है जिसमें बेसिक एमिनिटीज अवेलेबल है, कभी कभार कुछ तबीयत खराब हो जाए तो वो सारी चीजें अवेलेबल है।
जनरल स्टोर है जहां आप डेली के अगर कुछ मिल्क बनाना कुछ थोड़े बहुत खाने पीने का सामान चाहिए हो वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। एक छोटे से शॉप जैसा है। और एक स्टेशनरी शॉप है जो थोड़े बहुत कॉपी किताब कुछ पेन लेने हो, कॉपी बुक्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अगेन ये भी एक आपका छोटा शॉप है। एक हनुमान टेम्पल देखने को मिल जाएगा कैंपस के अंदर। गोवा विलेज रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएगा, एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है इनके कैंपस में। स्ट्रीट कैफे है, गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंटीन है और एक आइसक्रीम पार्लर है। तो इतनी सारी फैसिलिटीज आपके यहाँ दी गई है। स्पोर्ट्स में भी मैंने बता दिया कि मेजर हर प्रकार की फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है स्पोर्ट्स के अंदर। स्विमिंग पूल का भी मैंने बता ही दिया, शेयर्ड बेसिस पर किसी और के साथ ये शेयर करके यूज कर रहे होते हैं। टाइम एलोकेटेड है कि इस टाइम से इस टाइम पर आईआईटी गोवा यूज कर रहा होगा। तो ओवरऑल मैं बताऊं कि अभी तक हमने जितने भी आईआईटी कैंपस डिस्कस किए, चाहे वो आपका पीछे का आईआईटी भिलाई या फिर आईआईटी धारवाड़ ही क्यों ना हो जाए, उनसे भी मैं आईआईटी गोवा के कैंपस को पीछे रखना चाहूंगा। क्योंकि कम से कम इन सभी के पास अपना परमानेंट कैंपस तो आ चुका है, परमानेंट कैंपस में रहना चालू कर चुके हैं काफी हद तक। बट आईआईटी गोवा का भी जमीन एलोकेट हुआ है कि नहीं, लैंड अभी आया है कि नहीं, कितना आया है, यही अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा। बट अगर परमानेंट लैंड एलोकेट हो चुका है, अगर आईआईटी गोवा से इस वीडियो को देख रहे हो आप, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि क्या सारे अभी अपडेट है, कब तक कितना लैंड है, कब तक बन जाएगा, कब तक हम परमानेंट कैंपस देख रहे होंगे। ये सारे अगर आपके पास अपडेट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो आफ्टरऑल तो मैं यही कहना चाहूंगा, प्लेसमेंट्स आपका आईआईटी भिलाई धरवाद से बेटर है, लगभग धरवाद के बराबर ही है, लेकिन कैंपस में सबसे लास्ट में आपका आईआईटी गोवा ही आता है। फिर इसके बाद जो मुझे खराब लगा था कैंपस थोड़ा सा, वो था आपका आईआईटी पलक्कड़ का। वरना आप सभी आईआईटी के पास धीरे धीरे काफी तगड़े इंस्टीट्यूट्स आने चालू हो गए। इवन जो हमारे थर्ड जनरेशन आईआईटीज थे उनके पास भी परमानेंट इंस्टीट्यूट्स आने चालू हो गए। तो यही सारी चीजें थी। खैर आईआईटी गोवा का खुद का प्लस पॉइंट है कि ये गोवा में सिचुएटेड है। अब इससे ज्यादा मुझे और कुछ बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि और किस कॉलेज का आपको वीडियो चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।